आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ होली की दो खास रेसिपी, जिसके बिना तो होली का रंग पूरी तरह से चटता नहीं है। पुआ, मालपुआ और दही बाड़ा और गुजिया, ये तो होली की बहुत ही स्पेशल और ख़ास रेसिपी है जो हर घर में बनता है। और ये ना बने तो लगता है होली का रंग पूरी तरह से नहीं चढ़ा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मधु, मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पुआ की रेसिपी मैंने पहले आपके साथ शेयर की हूँ, आगे भी मैं पुआ की रेसिपी आपके लिए लेके आऊँगी। अभी मैंने आपके साथ दो रेसिपी शेयर की है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये मज़ेदार रेसिपी बनाना। गुजिया बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है और मैदा को मैंने छान के ले लिया है। और इस यहाँ पे मैंने डाला 1 पिंच नमक। नमक देने से ना बहुत ही कलर निखर के आता है गुजिया में और खास्ता भी बनता है। और यहीं पे मैंने लिया 3 चम्मच घी। घी आप इसी तरह से लेना, ना ज़्यादा मेल्ट हो और ना ये जमा हुआ हो, बस इसी तरह का घी बिल्कुल परफेक्ट है, एक परफेक्ट गुजिया के लिए। और इस तरह से हमें मिलाना है, रब करना है। आप देख सकते हो, इस दोनों हाथों से मिलाना है और इस तरह से मोयन को चेक करना है जो हमारा घी इसमें सही है या नहीं है। आप इस तरह से फिर से इसमें मिलाना है, रब करना है दोनों हाथों से। आप रिफाइन से भी बना सकते हो, लेकिन रिफाइन से बस और घी से बनाने में इतना फ़र्क है, जो रिफाइन के गुजिया को आप रख के नहीं खा सकते हो क्योंकि उसमें थोड़ा सा स्मेल आ जाता है। और घी में बनाओगे तो आप 15 दिन बिल्कुल अच्छे से इसे रख के खा सकते हो। और इसे मैंने थोड़ा सा, मुझे मोयन कम लग रहा था, मैंने घी दिया। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा ये मुट्ठी में बना रहा है, इसका मतलब है इसका मोयन बिल्कुल सही है। मोयन चेक करने का बस यही परफेक्ट तरीका है, आप इस तरह से बांध के रखो। मैंने आटा लगाने के लिए गुनगुना पानी लिया है। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना होगा, जो आटा जब भी लगाएं गुनगुना पानी से लगाएं, तभी हमारा एक परफेक्ट गुजिया बन के तैयार होगा। और जब भी आटा लगाएं तो जिस तरह हम रोटी बनाते हैं उस तरह से आटा को नहीं गूंदें, तो फिर हमारा जो गुजिया है वो ड्राई हो जाता है। इसीलिए बस इसे मिला के 15-20 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम अगले प्रोसेस में जाते हैं। हम पहले एक पैन चढ़ाए और इसमें आधी छोटी चम्मच घी दिए और यहाँ पे मैंने लिया है सूजी। 1 कप मैंने सूजी लिया है जो वज़न में 250 ग्राम है। इसे मैंने भून लिया, इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है। और यहीं पे मैंने थोड़े से और घी लिया और इस पर ग्रीस कर दिया पैन में। और यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे काजू, बादाम और पिस्ता लिया है। इसको थोड़ा सा भून लूँगी और भूनने के बाद इसे मैं निकाल लिया। और मैंने थोड़ा सा लिया नारियल का बुरादा और इसे भी थोड़ा सा रोस्ट कर लिया। और यहीं पे मैंने लिया मावा, जो मैंने घर में बना के पहले ही रख लिया था, और इसे थोड़ा सा भून लिया। तो मावा मेरा थोड़ा ड्राई था, इसीलिए मुझे भूनना पड़ा, नहीं तो घर का मावा है तो भूनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मार्केट के मावा को आपको भूनना पड़ेगा। और यहीं पे मैंने लिया है चाशनी बनाने के लिए 2 कप चीनी और 2 कप पानी, क्योंकि हमें इसे कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस थोड़ा सा चिपचिपा सा चाशनी बनाना है। और चीनी के घुलते ही थोड़ी देर और पकाएंगे तो हमारा चाशनी बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो पूरा देखें, और देखने के बाद जब पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और बेल आइकन बटन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। आप देख सकते हो जो हमारा जो चाशनी है वो तैयार हो गया है। और यहीं पे मैंने दिया है थोड़े से केसर के धागे और थोड़े से इलायची पाउडर। आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखो इस तरह से शहद के जैसा चाशनी होना चाहिए, कोई ज़्यादा तार वाली हमें चाशनी नहीं चाहिए। हमारा चाशनी बन के तैयार हो गया। हम स्टफिंग की तैयारी करते हैं। स्टफिंग की तैयारी के लिए हमने यहाँ पे एक बॉल लिया, उसमें सूजी डाला और मैंने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके डाला है। और यहीं पे मैंने लिया मावा, खोया। आप केवल सूजी से भी बना सकते हो और केवल खोया और ड्राई फ्रूट से भी बना सकते हो। मैंने यहाँ पे सूजी से बनाया। और यहाँ पे मैंने डाला है चीनी। चीनी मैंने यहाँ पे 50 ग्राम यूज़ किया है। मीठा कम या ज़्यादा आप अपने पसंद के अनुसार कर सकते हो। 1 कप चीनी लिया था, इसमें से आधा चीनी से थोड़ा कम है जो बच गया है। और इस स्टफिंग को मैंने
अच्छे से मिला दिया। अब हम चलते हैं अपने आटा को चेक करने के लिए। आटा हमारा बिल्कुल सेट होके तैयार है। अब इसमें से मैं एक लोई लेती हूँ। इसे मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ कैसे बनाना है। इस तरह हमने इसे बेल लिया। आज मैं बिना सांचे का भी आपको गुजिया बनाना दिखाऊंगी, बिल्कुल सिंपल तरीक़ा से, कोई भी टेंशन नहीं। जो किस तरह से पहले तो इसे एक रोटी के आकार में बेल के मैंने एक कटोरी या आपके पास जो भी है कटर है उससे काट लीजिए और थोड़ा सा इसके साइड पानी लगा दीजिए और स्टफिंग दीजिए। स्टफिंग खास ध्यान रखना है, यहाँ पे स्टफिंग ज़्यादा ना दें, नहीं तो ये खुलने का डर होता है। कम ही स्टफिंग डालें और इतना कम भी नहीं डालें जो गुजिया में लगेगा कुछ है ही नहीं। और इस तरह से इसे पानी लगा के अच्छे से बंद करना है, बिल्कुल ध्यान से। ये अच्छे से बंद नहीं होगा तो खुलने का डर होता है, इसीलिए यहाँ पे इसे बिल्कुल अच्छे से बंद करना है। और एक फॉग लेना है और इस तरह से हमें कॉर्नर से फॉग को दबाना है। इस अच्छे से दबा दिए, देखिए आप डिज़ाइन भी बन गया। और इधर से फिर से दबा देंगे जो अच्छे से ये लॉक हो जाए, फिर ये खुलेगा नहीं। ये अच्छे से लॉक हो गया, आप देख सकते हो डिज़ाइन का डिज़ाइन भी हो गया और काफ़ी जल्दी में ये गुजिया बन के तैयार हो गया। मैं एक और आपको दिखाती हूँ बना के। इसको रोटी के जैसे बेल लेना है, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। पतला भी बनाओगे तो गुजिया आपका फटने का डर होगा, इसीलिए ज़्यादा पतला भी इसे नहीं बनाना है। अब इसके आप देख सकते हो थोड़ा सा मुझे मोटा लगा तो मैंने इसे थोड़ा सा बेल लिया। अब यहाँ पे मैंने फिर से पानी लगा दिया और यहाँ पे मैं दूंगी स्टफिंग। स्टफिंग को दे के इस तरह से दोनों को मिला के हमें इसे बंद करना है। अच्छे से इसे बंद करके यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना, इसे अच्छे से बंद करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने फॉग लिया, फॉग से मैंने इस तरह से डिज़ाइन बना दिया। और एक तरफ से आप दोगे फॉग को तो फिर दूसरी तरफ से भी आपको देना पड़ेगा, जिससे ये अच्छे से लॉक हो जाएगा। आप इस प्रोसेस को ध्यान से देखो और इसमें ना झंझट कोई सांचा की और ना ही आपको हाथों से मेड़ने की। ये देख सकते हो, बस इस तरह से फॉग लो और यहाँ पे लॉक कर दो। लॉक करके फॉग इसमें अच्छे से दोनों तरफ से लॉक कर दो। अच्छे से डिज़ाइन का डिज़ाइन भी बन गया। और यहाँ पे मैंने एक और डिज़ाइन आपको बना के दिखाया। आपको जो डिज़ाइन पसंद हो आप उस डिज़ाइन से गुजिया को बना सकते हो। हाथों की गुजिया, हाथों से जो डिज़ाइन दिया जाता है वो तो सब बनाते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। इसीलिए बिना कम टाइम का हम गुजिया कितनी जल्दी तैयार कर सकते हैं इस प्रोसेस से, मैं अब आपको सांचे पे भी दिखाती हूँ गुजिया बनाना। यहाँ पे मैंने बोरी लिया और इसको मैंने बेस में रख दिया, थोड़ा सा दबा दिया, पानी लगा दिया और यहाँ पे मैंने एक तरफ एक साइड ही स्टफिंग को डालना है, क्योंकि आप दोनों तरफ डालोगे तो स्टफिंग अच्छे से नहीं जाएगा और फट जाएगा। और इस तरह से हमें बंद कर देना है। सांचा तो सबके घरों में होता है, नहीं है तो आप फॉग से डिज़ाइन बना सकते हो। और इस तरह से इसे अच्छे से दबा देना है जो ये लॉक हो जाए और खुले नहीं। और आप देख सकते हो कितने अच्छे गुजिया बनके तैयार हो गए हैं। आप सांचा पे ना थोड़ा सा मैदा डस्टिंग कर देना जो चिपकेगा नहीं। अब मैंने सारे गुजिया बना के इस तरह से तैयार कर लिया है। देख सकते हो कितने अच्छे गुजिया बन के तैयार हो गए हैं, फॉग से भी और सांचा से भी। अब चलते हैं हम गुजिया फ्राई करने के लिए। गुजिया फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई लिया है और इसमें रिफाइन ऑयल दिया है। आप घी में भी फ्राई कर सकते हो, मैं रिफाइन ऑयल में कर रही हूँ। तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए जो ऊपर से जल जाएगा नहीं तो। और गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखना है, ना ज़्यादा लो रखना है और ना ज़्यादा तेज़ रखना है, क्योंकि आप लो फ्लेम रखोगे तो गुजिया जो है बहुत सारा तेल ऑब्जर्व कर लेगा। इसीलिए इस बात का अच्छे से ध्यान रखिएगा, जो लो फ्लेम पे गुजिया फ्राई नहीं कीजिएगा। आप देख सकते हो एक तरफ से हमारा गुजिया जो है वो फ्राई हो चुका है, मैं दूसरी तरफ इसे टर्न कर रही हूँ। और ये गुजिया फ्राई होने में लगभग एक बैच का गुजिया फ्राई होने में हमें 10 मिनट का टाइम लग जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से हमें अच्छे से फ्राई करना है। ज़्यादा तेज पे करेंगे तो ये ऊपर से जल और अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसीलिए इसे बहुत ही पेशेंस के साथ हमें गुजिया फ्राई करना है। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को पूरा देखें और मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख सकते हो एक तरफ से हमारा गुजिया बिल्कुल तैयार हो चुका है और गोल्डन ब्राउन कलर आ चुके हैं इसमें, बिल्कुल सुनहरे कलर। आप यहीं पे देख सकते हो कितने सुंदर
हमारे गुजिया के कलर आए हैं और एक भी गुजिया फटा नहीं है, क्योंकि हमारा स्टफिंग जो था वो बिल्कुल सही था और हमने अच्छे से लॉक किया था। और मैं इसे एक स्ट्रेनर पे निकाल रही हूँ। इसे स्ट्रेनर पे निकालोगे तो जो आपका एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। और यहीं पे मैंने दूसरे बैच का भी गुजिया डाल दिया और इसे भी फ्राई कर लूँगी। फ्रेंड्स, गुजिया में बस ध्यान रखने वाली बातें ये हैं, जो स्टफिंग आपका अच्छा से रहे और जो हम चीनी मिलाएं मावा में, जो स्टफिंग तैयार करें, मावा हमारा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो चीनी मेल्ट हो जाएगा और सारा बाहर निकल जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हो जो गोल्डन ब्राउन हो चुका है गुजिया हमारा, दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुके हैं। मैं इसे भी निकाल रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जो चाशनी बना के तैयार किया था, मैं कुछ चाशनी वाला गुजिया बनाऊंगी और कुछ इसको ड्राई रखूंगी जो मैं लंबे समय तक खा सकूँ। यहीं पे मैंने इसे चाशनी में थोड़ा सा डिप कर दिया। डिप करने के बाद ये चाशनी वाली गुजिया का भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप ट्राई करना और आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। होली अच्छे से एंजॉय कीजिए और गुजिया ज़रूर बनाइएगा इस होली। और आपको पसंद आए मेरी गुजिया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। और देख सकते हो कितने अच्छे चाशनी में ऑब्जर्व कर लिया है हमारे गुजिया ने। और अब इसे हम एक स्ट्रेनर पे निकाल लेते हैं, क्योंकि इसे ज़्यादा देर रखेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। इसीलिए चाहे तो चाशनी गुनगुना हो या फिर गुजिया गर्म हो, चाशनी ठंडी हो गई है तो आप इसे थोड़ा गुनगुना कर लें, फिर उसमें डालें। देखते हो हमारा गुजिया कितना डिलीशियस बन के तैयार हो गया है। होली स्पेशल गुजिया बिल्कुल डिलीशियस, टेस्टी, माउथ वाटरिंग गुजिया बन के बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स, गुजिया बनाना है ना आसान, तो इस होली आप ज़रूर ट्राई करना गुजिया बनाना। और सूजी दोनों मिला के आप गुजिया बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको खाने में। और मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अब हम अपनी दूसरी रेसिपी शुरू करते हैं, दही बड़ा बनाना, जो कि बहुत ही चटपटा बन के तैयार होगा। दही बड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है मूंग की दाल और उड़द की दाल, दोनों को एक ही मात्रा में ले लिया है। दोनों दालों का जो रेशो है एक रहेगा ना, तो आपका जो दही बड़ा है बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा खाने में। आप किसी एक दाल से भी बना सकते हैं। मैंने दोनों दाल को 4 से 5 घंटे भिगो लिया है। आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। और किसी एक दाल का भी दही बड़ा बनाइएगा ना तो बहुत ही अच्छा बनेगा। आप उड़द की दाल नहीं खाते हैं तो आप सिर्फ मूंग की दाल से ही दही बल्ले या दही बड़ा को बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक जार ले लिया है और इसमें मूंग की दाल डाल रही हूँ और उड़द की दाल डाल के इसका एक दरदरा सा पेस्ट बना लेना है। इसका फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा सा ही पेस्ट बनाइएगा ना तो जो दही बड़े हैं वो मुंह में जाएंगे तो खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। और इसमें मैं डाल दूंगी 2 हरी मिर्च और अदरक का टुकड़ा मैंने डाल दिया है और इसे हम पीस लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच पानी ऐड किया है, जो स्किप हो गया दिखाना। ये देखिए, इस तरह का हमें दरदरा सा पेस्ट बना के तैयार करना है। अब यहाँ पे एक बॉल लेके मैं इसमें सारे बैटर को इसमें ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। आप देख सकते हो ये ना ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट रखना है, तभी आपका जो दही बड़ा का शेप है ना बढ़िया बनेगा। और इस तरह से इसे हम एक ही डायरेक्शन में फेंटते फेंटते, आप देख सकते हो पहले और अभी में इसका कितना अंतर हो गया है। बिल्कुल फ्लफ़ी हमारा ये बैटर बनके तैयार हो गया है। मैंने इसे 15 मिनट तक लगातार फेंटा है। और एक बॉल में पानी लेके इस तरह से बैटर को डाल के, यदि बैटर ऊपर आ रहा है तो आपका जो बैटर है बिल्कुल परफेक्ट है। और इसमें नमक डाल दी और थोड़ी सी हींग डाल दी हूँ और इसे भी हम मिला लेते हैं। नमक आप तभी डालिएगा जब आपको तुरंत बनाना होगा। अब नमक भी अच्छे से मिक्स हो गया, हमारा बैटर बिल्कुल फ्लफी बनके तैयार हो गया है। मैंने कढ़ाई में पहले से तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसमें हम छोटे छोटे बड़े, जो साइज का आपको दही बड़े बनाना है उस साइज के आप पकोड़े फ्राई कर लीजिए। आप इसे पकोड़े की तरह भी खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। मैं तो बनाते बनाते ही मेरा बेटा आधा से ज़्यादा पकोड़े को खा गया है। और बहुत ही टेस्टी ये दही बड़े हमारे खाने में लगते हैं। यदि आपका जो बैटर है ना वो अच्छे से फेंटा हुआ रहेगा ना तो जालीदार आपके ये बड़े बनके तैयार होंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, तो दही बड़े आपका बहुत ही अच्छा बनेगा। फेंटने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन टाइम लगता है तो रिज़ल्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। इधर हमारे पकोड़े फ्राई हो रहे हैं, तब तक हम एक पानी बना लेते हैं जिसमें मैंने गर्म पानी ले लिया है
और इसमें डाल देंगे नमक और यहाँ पे डाल देंगे 1 पिंच हींग। ये पानी ज़रूर बनाइएगा और इसमें यदि आप पकोड़े को डालिएगा ना तो आपका पकोड़ा जिस साइज़ का है उससे डबल साइज हो जाएगा और बहुत ही स्पंजी जालीदार आपका पकोड़ा बनके तैयार होगा। दही बड़े के जो पकोड़े हैं बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होंगे। तो इस प्रोसेस को ज़रूर कीजिएगा। और आप देख सकते हो एक तरफ से फ्राई हो चुका है पकोड़ा। अब दूसरी तरफ से हम इसे इस तरह से अलट पलट के दोनों तरफ, ये यदि फ्राई हो जाता है ना तो अपने आप पलट जाता है, और फिर भी आप इसे इस तरह से चला लीजिए। ये देखिए इस तरह से कर लीजिएगा तो अच्छे से ये फ्राई हो जाएगा। ज़्यादा डार्क कलर इस पर नहीं आना चाहिए, बस थोड़ा सा हल्का ही लाइट कलर ही इस पर रहता है, तो फिर आपके जो बड़े हैं बहुत ही बढ़िया बनते हैं। सारे पकोड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ। इस तरह से स्ट्रेनर पे थोड़ी देर रख के सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल गया। अब इसे एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। आप देख सकते हो कितने बढ़िया ये हमारे पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही बढ़िया ये पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं। बनाते बनाते ही हमारे आधे पकोड़े तो ख़त्म हो गए। आप देख सकते हो कितना बढ़िया ये पकोड़े हमारे बनके तैयार हो गए हैं। यदि आपको पूरा पकोड़े का अभी दही बड़ा नहीं बनाना है तो आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हो। आप किसी भी ओकेजन से पहले आप इस दही बड़े को बना लो पकोड़े को, और इस तरह से कंटेनर में रख के अच्छे से इसे बंद करके आप इसे फ्रिज में रख सकते हो। ये आराम से 3 से 4 दिन स्टोर रह सकता है। अब बॉल में जो हमने नमक और हींग वाला पानी दे के रखा था इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और जितने दही बड़े हमें तैयार करने हैं उतने पकोड़े इसमें मैं अभी डाल देती हूँ। और पकोड़े डाल के 15 से 20 मिनट हमें ढक के इसे छोड़ देना है। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना तो रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपका एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और यहाँ पे मैंने एक बॉल ले लिया है और इसमें मैं दही डाल रही हूँ, और दही को इस तरह से हमें फेंट लेना है। आप चम्मच से या विस्कर से किसी चीज़ से आप फेंट सकते हैं। अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ चीनी, आधी छोटी चम्मच, और थोड़ी सी नमक, और इसे मिला दे रहे हैं। जिस टाइम आपको दही बड़े बनाना हो ना उसी टाइम आप दही में चीनी या नमक डालें, नहीं तो फिर दही का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, चाट का भी टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैंने और चीनी डाल दिया, मुझे थोड़ा चीनी कम लग रहा था। और ये लीजिए हमारा बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर का दही बन के तैयार हो गया है। अब इसे रखते हैं हम साइड और चलते हैं दूसरे प्रोसेस में। आप देख सकते हो हमारा जो बड़े हैं इसके साइज जो है बिल्कुल डबल हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया साइज बन गया है। और मैं आपको एक फ्राई किया हुआ पकोड़े का तोड़ के दिखाती हूँ, ये कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है, बिल्कुल जालीदार, बहुत ही सॉफ्ट ये पकोड़े हमारे बनके तैयार हुए थे। अब जो बड़ा है वो भी अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब किया है, क्योंकि ये जो बहुत ही सॉफ्ट है इसीलिए अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसे हम बड़े को निकाल के इस तरह थोड़ा सा हथेली से दबा के प्रेस करते हुए हम प्लेटिंग करते हैं। इस तरह से मैंने रख लिया है। आपको एक बार में जितना खाना है उतना आप लगा के प्लेटिंग कर सकते हैं। इस तरह से मैंने डाल दिया है, और इस पर से डालते हैं वो फेटा हुआ दही, यानी चाट वाली दही। ये लीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। चाट या दही बड़े हो, दही भल्ले हो, देख के किसके मुंह में पानी नहीं आता है, सबका मन करने लगता है देखने के साथ ही खाने का। और ऊपर से डाल रहे हैं हरी चटनी। ये लीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही यमी लगता है खाने में। और कोई भी ओकेज़न हो तो चाट बनाने का तो मन करने ही लगता है, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो। अभी होली आ रही है या रमज़ान है, आप किसी भी फेस्टिवल में किसी भी ओकेज़न पे आप इस दही बड़े की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने सौंठ भी डाल दिया है, इमली की खट्टी मीठी चटनी, जिसको देखते ही मुंह में आ जाता है पानी। और यहाँ पे मैंने जीरा पाउडर डाल दिया है, जीरा को मैंने रोस्ट करके इसे पीस लिया था। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे चाट मसाला, जिसके बिना तो चाट बिल्कुल अधूरा होता है, चाहे वो कोई भी चाट हो तो चाट मसाला ज़रूर डालना चाहिए। और इसी के साथ हम काला नमक डाल देते हैं। सादा नमक तो पहले से है ही दही में भी और पकोड़े में भी। और ऊपर से डाल दें मिर्च का पाउडर। अब कुटी हुई मिर्च भी ले सकते हैं या चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने बूंदी ले लिया है, और आपके पास यदि अनारदाना है तो आप उसे भी डाल सकते हैं। ये लीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही नरम और मुंह में घुल जाने वाली
दही बड़े बोलिए या दही भल्ले की प्लेट हो गई है बिल्कुल तैयार। मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट है और बिल्कुल जालीदार ये नरम दही बड़े हमारे बनके तैयार हो गए हैं। तो बहुत ही बढ़िया रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल मार्केट स्टाइल हमारा ये दही भल्ला या दही बड़ा चाट बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसे मैं दोने में सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए जब तक दोने में सर्व नहीं हो तो लगता नहीं है जो मार्केट स्टाइल हमने दही बड़े को खाया है। फ्रेंड्स, मेरी ये दही बड़े की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आप इसे होली हो या रमज़ान हो या कोई भी फेस्टिवल या कोई भी ओकेजन, आप किसी भी ओकेजन पर इस दही बड़े या दही भल्ले की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। एक बार में ही आपका ये दही भल्ले बहुत ही परफेक्ट बनेगा। तो आज की ये होली स्पेशल दोनों रेसिपी में से कौन सी रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ और एक मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, खाइए हेल्दी और रहिए हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी होली।